बनाए, मगर तृणमूल कांग्रेस उसको जमीन पर नहीं उतरने दे रही। भाई और बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों ने ये पहाड़ को रक्त रंजित किया था। आप हमारे साथ रहिए, हमारे गोरखा युवा राजू बीज को जिताइए। पहाड़ पर शांति लाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आप सबसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आप 26 तारीख को राजू बीज के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, राजू भाई को दूसरी बार सांसद बनाए। यही मेरी आप सभी से विनती है। धन्यवाद। আমরা নজর রেখেছিলাম অমিত শাহর সভা, দার্জিলিংয়ে অমিত শাহের সভা ছিল আজ এবং সেখানে আসতে পারেননি তিনি, পৌঁছতে পারেননি এবং তার পাশাপাশি ফোনে তাই বার্তা দিচ্ছিলেন অমিত শাহ। রাজু বিস্তা তিনি ছিলেন এবং আমরা দেখছিলাম যে ফোনে তিনি শোনাচ্ছিলেন জনগণকে, যারা এসেছেন তাদেরকে বার্তা দিচ্ছিলেন অমিত শাহ। আবারও নজর রাখবো আমরা জলঙ্গির দিকে, রাজনাথ সিং বক্তব্য রাখছেন। संख्या में लोग मारे गए। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई और पढ़ाई कर रहा था, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे, उनको चिंता इस बात की हुई कि रूस की तरफ से बराबर मिसाइल, बम, गोले, तोप चल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे की जिंदगी को खतरा न पैदा हो जाए। तो उनका डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकाल कर ले आइए। अब देखो बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का कद कितना बड़ा है। उन्होंने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध गया और हमारे 22,000 भारतीय बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए, इसी बात की आपको चिंता रहती है। आप इस बात का पता लगा लेना बहनों भाइयों। हमारे प्रेस के मित्र यहां खड़े हैं, मैं इनको भी कहूंगा, हमारी बात यदि कोई गलत हो, आप अपने न्यूज़पेपर, अखबार के पन्नों पर लिख देना, राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं कहने जा रहा हूं। साथियों के माध्यम से मैं आभारी हूं गृह मंत्री जी का, विशेष करके दार्जिलिंग के लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया और उसके लिए कल रात में ही 7:45 बजे बागडोगरा उतर करके रात को सिलीगुड़ी मेफेयर होटल में रुके थे। मैं स्वयं रात को उनसे मिल के आया और सवेरे उनको जो है 10:30 बजे फ्लाइट यानी चॉपर ने टेक ऑफ करना था दार्जिलिंग के लिए। फिर उसके बाद उनका कार्यक्रम था 12:30 बजे कटिहार, फिर आसाम में 2 कार्यक्रम है। ये सब होते हुए भी हमारे लिए सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है 3 घंटे वो होटल में और बागडोगरा एयरपोर्ट में प्रतीक्षा करते रहे। और इतना भी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं पायलट कैप्टन के साथ लगातार टच में था और कैप्टन से बात हुई और कैप्टन ने कहा कि बादल बहुत घने हैं, उतरना असंभव है, बट फिर भी गृह मंत्री जी ने कहा कोई चांस है, ले सकते हैं। और फिर जो है पायलट ने चांस लिया और वहां से टेक ऑफ किया बागडोगरा से और दार्जिलिंग के पास आकर के 2 बार जो है राउंड लिया, उसमें भी ट्राई किया किसी तरह एक बार लैंड हो जाए, क्योंकि लैंडिंग का इश्यू था, टेक ऑफ में ज्यादा इश्यू नहीं आता। और इस तरफ से जहां से बागडोगरा करीब 17 मिनट का ही रास्ता है, जहां से आता है जो रूट है
उसमें घने बादल रहे और हर 5 मिनट में चेंज हो रहा था लगातार मौसम। सो फाइनली रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि गृह मंत्री जी का सवाल है, तो वापस अगले कार्यक्रम के लिए वो कटिहार अभी जस्ट लैंड किए हैं और कटिहार पहुंच करके उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से जो अपनी विशेष बातें थी, चाहे वो 11 जनजाति का विषय हो, चाहे संवैधानिक समाधान का हो, चाहे बगान का हो, चाहे हमारे युवाओं का हो, उन सब 4-5 जो प्रमुख हमारे विषय थे उन्होंने टच किया है। विकास के लेकर के भी उन्होंने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि पहाड़ में शांति और विकास के लिए एकमात्र विकल्प है, वो है नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आभारी हूं एक गृह मंत्री जी होते हुए भी एक कार्यक्रम के लिए करीब 4 घंटे हमारे लिए इतना प्रयास रहे और इसीलिए मैं गृह मंत्री जी को हमेशा कहता हूं, गोरखा जाति गोरखा समाज के वो संरक्षक है।